हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक स्विगी डिलीवरी पार्टनर हो तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो आपकी स्विगी की आईडी है जिससे आप स्विगी का फूड डिलीवरी करते हो तो उस आईडी को आप इंस्टामार्ट की आईडी में कैसे चेंज करोगे। तो इस वीडियो में बिल्कुल बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे कहाँ पर क्या करना होगा। अगर आप एंड तक नहीं देखते हो तो सिंपल सा आप वो नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, तो सबसे पहले जो आपका स्विगी वाला ऐप है वो आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे आप अपना स्विगी वाला ऐप ओपन कर लेते हो तो इस ऐप के अंदर आपको जब आप नीचे के साइड देखोगे तो यहाँ पे ये एक मोर लिखा हुआ है। जो 4 गोल गोल सर्कल से बने हुए हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर। तो जैसे ही आप इस मोर के बटन पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा हेल्प एंड सपोर्ट का, तो जैसे ही आप हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक नया इंटरफेस दोबारा से खुलेगा। अब जैसे ही आप इसको हल्का सा स्क्रॉल करते हो तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, पर आपको इस पर नीचे क्लिक करना है ड्यूटी रिलेटेड इशू पे। तो जैसे ही आप ड्यूटी रिलेटेड वाले इशू पे जब आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद एक और नया इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि नॉट अलाउड टू ड्यूटी, नॉट गेटिंग ऑर्डर, चेंज शिफ्ट या जोन। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि स्टार्ट या स्टॉप नॉन फूड डिलीवरी ऑर्डर। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक चैटिंग वाला सा इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसके अंदर अब एक यहाँ से एक फॉर्म मिल जाएगा। जैसे ये नीचे आया हुआ है ग्रेट, नॉट ग्रेट, ये मतलब रेटिंग के लिए आता है। तो इसको मैं जैसे कि ये गुड पे तो यहाँ पे देना है, नॉट गुड पे यहाँ पे देना है, और शेयर फीडबैक पे यहाँ क्लिक करना है। और जैसे मैं इसको सिंपल सा स्किप कर दे रहा हूँ। जैसे स्किप करता हूँ, स्किप करने के बाद यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नीचे तो एक फॉर्म की फ़ोटो बनी हुई है और इस सामने लिखा हुआ है सर्विस लाइन लिंक, मतलब रिक्वेस्ट यहाँ पे, और ऊपर से ये आपको एक लिंक दिया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऊपर इस लिंक पे क्लिक करते हो तो ये आपको आपके गूगल में ले जाएगा, मतलब जो आपका क्रोम ब्राउज़र है उसके अंदर आपको डायरेक्ट इंटरफेस हो जाएगा। और यहाँ पे जाने के बाद आपके सामने वो वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको इस फॉर्म में कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृपया किसी भी सेवा लाइन को बदलने के लिए अपने क्षेत्र का चयन करें और फिर शहर के नीचे दिया गया फॉर्म फिलअप करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इंडिया के किस कोने में रहते हो, जैसे कि इंडिया को नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट, तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो आप इंडिया के किस कोने से हो तो वो आपको चयन कर लेना है, मतलब कि वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप इंडिया के किस कोने से हो। तो सिंपल है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि भारत का अपना क्षेत्र चुने। इसके बाद नीचे दिया हुआ है कि नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ पार्ट इंडिया में आएगा दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ और वाराणसी। इसी प्रकार वेस्ट में आएगा मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, पूना। इसके बाद सिंपल से ये है कर्नाटका में आएगा बेंगलोर, मैसूर। और इसके बाद है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसमें आएगा हैदराबाद, त्रिम्पाल, गटर और वेंगल, मतलब ऐसे कुछ नाम है। इसके बाद ये एमपीसीजी कोलकाता, इसमें आएगा आपका भुवनेश्वर, भोपाल, गुवाहाटी, अगरतला। इसके बाद जो नीचे वाला है तमिलनाडु, तो इसमें आएगा चेन्नई, मदुरई, कोटबान और सेलम। इसके बाद है नीचे केरला, केरला में आएगा त्रिवेंद्रपुरम और कोची। तो सिंपल से आप जिस भी इंडिया के कोने में हो आपको वो सिलेक्ट करना है, या आपके नज़दीक जो सिटी है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो कि जैसे कि मैं गुड़गांव के नज़दीक हूँ तो मैं ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिया होगा कि आगे बढ़े। तो जैसे यहाँ पे नीचे ये कोने में दिया हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करेगा आप करोगे जैसे कि जो नीचे आगे बढ़े वाले पे, तो इसके बाद फिर आपके सामने एक और नया इंटरफेस खुल के आएगा। तो जैसे सिंपल से मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ये नया इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया है, और इसके अंदर लिस्ट आ गई आपके सामने कि नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर कौन कौन से सिटी, जैसे पहला आगरा, अलीगढ़, अहमदाबाद, अम्बाला, अमृतसर, भटिंडा, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, फरीदाबाद, जो भी मतलब कि ये नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में मतलब जो भी XYZ जो भी सिटी थे, जितने भी मतलब कि ये टोटल मान लो आप कि 25 के समथिंग सिटी है। तो सिंपल है, सारे सिटी आपके सामने शो हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा,
इसके बाद करना ये है कि आपको इसमें से ध्यान देना कि इसमें आपका सिटी जो नज़दीक वाला सिटी है वो इसमें आपको शो कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो आप बैक करके दोबारा दूसरा सेलेक्ट कर लेना, तो इसके अंदर वो शो करना चाहिए। तो जैसे इसमें शो करेगा तो आपको ये सबमिट पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे नीचे जो एक और लिंक दिया हुआ है यहाँ पे सबमिट पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे ऊपर एक और लिंक दिया हुआ है HTTPS करके TINR कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो इस वाले लिंक के ऊपर आपको दोबारा से क्लिक करना है। तो इस वाले लिंक के ऊपर जैसे ही आप दोबारा से क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपको एक और नया फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलेगा। अब ये वाला जो फॉर्म है ये मेन रहने वाला, मतलब ये नॉर्थ साइड का फॉर्म है, मतलब जो इंडिया के नॉर्थ साइड का उनके लिए ये फॉर्म है। साउथ के लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। तो ये मतलब हर इंडिया के हर कोने के लिए अलग फॉर्म है। तो आपको पहले वो सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ तक आना है। तो इसमें ऊपर ईमेल आईडी दिया हुआ है और नीचे है ये DEID। DID मतलब ये होता है कि जो आपकी स्विगी में एक DID शो कर जाएगा, तो वहाँ से वो आपको कॉपी करके यहाँ से भर लेना। मैं सिंपल सा एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ ये डाल के। तो जैसे अपने जो DEID थी ये अपन ने यहाँ पे फिलअप कर दी है। इसके बाद आपको इसमें सिटी सेलेक्ट करना है, जैसे कि इसमें दिल्ली, गुड़गांव, लखनऊ, नोएडा, चंडीगढ़, देहरादून जो भी दिया हुआ है, और ऊपर जो ईमेल आईडी दी हुई है उस पर भी आपको टिक करना है कि आपके इस ईमेल आईडी के साथ ही आपका जवाब सबमिट होगा। तो जैसे कि बता दूं आपको, लुधियाना, गाजियाबाद, आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, मतलब कि कुल मिला के ये है, जैसे जलंधर, मेरठ है, पटियाला, वाराणसी, तो ये टोटल जो सिटी रहने वाले हैं कि नॉर्थ साइड एरिया के, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैंने गुड़गांव के नज़दीक हो तो इसलिए मैंने अपना गुड़गांव सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा कि जो नीचे ये आगे बढ़ेगा ऑप्शन दोबारा दिया हुआ है, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये दोबारा से एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। अब ये दिया हुआ कि इस फॉर्म को सबमिट करने पे आपका ईमेल आईडी का रिकॉर्ड सबमिट कर लिया जाएगा। से पता चलता है कि इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अब ये कि जो गुड़गांव मैंने सेलेक्ट किया था, गुड़गांव ऊपर आपको शो कर रहा होगा। अब ये है कि वे ऑर्डर चुने जिन्हें आप डिलीवर करना चाहते हैं। मतलब आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। तो मतलब पहला ऑप्शन रहने वाला, पहला ऑप्शन है ये वांट टू डू फूड प्लस इंस्टामार्ट प्लस जिन्नी। मतलब पहला ऑप्शन ये है कि फूड प्लस इंस्टामार्ट प्लस जिन्नी, मतलब आप 3 ऑर्डर डिलीवर करना चाहते हो तो पहले वाले ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। तो आपके स्विगी के ऑर्डर मिलेंगे, जिन्नामार्ट के मिलेंगे और इसके इंस्टामार्ट के मिलेंगे। अगला ऑप्शन ये है कि फूड और इंस्टामार्ट से डिलीवर करना चाहता हूँ, और तीसरा ऑप्शन ये केवल इंस्टामार्ट के ऑर्डर डिलीवर करना चाहता हूँ। तो आप जो भी करना चाहते हो कर लो। मेरे को तीनों करना है इसलिए मैं पहला सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अगर आपको जैसे कि ओनली इंस्टामार्ट चाहिए तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है आप वो सिलेक्ट करना, तो उससे आपको ये होगा कि सिर्फ इंस्टामार्ट के ऑर्डर करेंगे मिलेंगे। और मैं ये पहले से सिलेक्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा ऑर्डर हो जाएंगे क्योंकि सारे ऑर्डर मिक्स आएंगे। इसके बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये नया फॉर्म दोबारा से हो गया है। अब इसमें यह है कि इस फॉर्म को सबमिट करने पे आपका ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। मतलब कि जो आपने डिटेल डाली है वो सारी डिटेल अगर आप क्लिक करोगे तो अब ये इसको पूरा करने के लिए सबमिट करें क्लिक के ऊपर, मतलब जो इस फॉर्म को जो आपने डिटेल फिलअप करी है अगर आप इससे एग्री हो तो इसको कोने पे जो दिया हुआ है कि सबमिट करें इस पे क्लिक करना है। अगर आप नहीं हो तो इसके साइड में दिया हो वापस जाएं तो आप बैक जाके चेंज भी कर सकते हो। अभी आपके पास ऑप्शन है क्योंकि लास्ट स्टेप यही है। इसके बाद ये है कि आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। और ये है कि अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप इसको 30 दिन बाद दोबारा चेंज कर सकते हो। मतलब 30 दिन के अंदर आप दोबारा से नहीं कर सकते, 30 दिन आपको उसी में वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी नई आईडी है तो भी आप 30 दिन के बाद ही कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि आपने स्विगी में आज ही ज्वाइनिंग करी है और कल आप सोचो कि मैं इंस्टामार्ट में जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको स्विगी में ही 30 दिन काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी आईडी को इंस्टामार्ट में चेंज कर सकते हो। तो जो कुछ था इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर देना। मिलते किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।